हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करते हैं सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो दो टाइप्स के होते हैं बेटा। कौन से? रियल फ्लो और उसे किस नाम से और जाना जाता है? फिजिकल फ्लो के नाम से। एक होता है मनी फ्लो, इसे और किस नाम से जाना जा सकता है? अननॉमिनल फ्लो के नाम से जाना जा सकता है। अब देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। कि रियल फ्लो का मतलब क्या होता है? द टर्म रियल फ्लो मीन्स द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? फैक्टर सर्विसेज। और वो सर्विसेज कौन सी होती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। फैक्टर सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो बोलते हैं। अब बात आती है मनी फ्लो की। मनी फ्लो कैसे बोलते हैं? द टर्म मनी फ्लो मीन्स द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। किस चीज़ का? फैक्टर पेमेंट्स का फ्लो, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड कैपिटल। तो इसी तरीके से सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज एक डिफरेंशिएट और लेकर के आया हूँ। किस चीज़ में? फैक्टर इनकम और फैक्टर ट्रांसफर इनकम में क्या अंतर होता है? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है? देखो, फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें हम क्या कर रहे हैं? फैक्टर सर्विस दे रहे हैं, जिसके बदले हमें क्या मिल रही है? कुछ चीज़ें मिल रही है, जैसे लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के बदले क्या मिल रहा है? हमें कैपिटल मिल रही है। तो इस चीज़ में हमें क्या देना पड़ता है? ये जो इनकम होती है हमारी फैक्टर इनकम होती है। ट्रांसफर इनकम वो होती है जिसमें हमें कोई फैक्टर सर्विस नहीं देनी पड़ती, उसके बाद भी हमें क्या मिलती है? कुछ इनकम मिल जाती है। जैसे स्कॉलरशिप। क्या हम स्कॉलरशिप के लिए कोई मेहनत करते हैं? नहीं, हमें मिल जाती है ना, सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है। पेंशन, जो विडो पेंशन होती है या फिर आपकी कौन सी होती है? ओल्ड एज पेंशन होती है। इसमें क्या होता है? हमें गवर्नमेंट देती है ना। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट देती है ना कुछ पैसे। तो इसी तरीके की जो इनकम होती है इनको क्या बोलते हैं? हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता कैसे है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस चीज़ में टॉपिक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स, इसका मतलब होता है अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन होता है उसका एंड कैसा होता है? अनएंडिंग होता है, इसकी कोई एंडिंग नहीं होती है। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ना तो गुड्स एंड सर्विसेज खत्म होते हैं, ना इनकम और एक्सपेंडिचर खत्म होती है। कैसे? प्रोडक्शन फेज प्रोडक्ट करेगा, फिर इनकम फेज इसे खरीद लेगा, फिर एक्सपेंडिचर फेज इसे खरीद लेगा, फिर उसके बाद में सारा का सारा प्रोडक्शन यहाँ पे पहुँच जाएगा। ऐसे ये क्या चलती रहती है? एक सर्कुलर चलती रहती है। इसे जनरेटिंग ऑफ इनकम माना जाता है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है? डिपोजिशन ऑफ इनकम बोला जाता है। इस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। तो इसी तरीके से सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक डिफरेंशिएट करने चाहेंगे, किसमें? स्टॉक में और फ्लो में। मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, स्टॉक किसे कहते हैं और फ्लो किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। स्टॉक इज अ क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है जो कि मेजर करते हैं किसमें? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये एकदम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर की जाती है। ठीक है, जैसे वेल्थ, लेबर फोर्स, कैपिटल, इसके एग्जाम्पल से इनका क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम होता है। फिर आती है फ्लो की बात। अब फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है? एक ड्यूरेशन होता है। एक हम टाइम देखते हैं, कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक हमने इनकम किया है, एक्सपेंडिचर किया है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एक इनकम हो जाएगा, एक एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। ऐसे ETC बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछे जाएँ, आपके एग्जाम नज़दीक है तो आप ये वाले एग्जाम्पल्स लिख करके आओगे। तो इसी तरीके से सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। किस चीज़ का? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज़ का? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं और फाइनल गुड्स क्या होते हैं, पहले ये समझेंगे, फिर इनमें क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ देखो। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी तक फाइनली तैयार नहीं हुए हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो क्या होते हैं? लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या कर जाते हैं? क्रॉस कर जाते हैं, जो पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। ठीक है, क्या चीज़ देखिए, दीज गुड्स रिमेन विद द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अभी प्रोडक्शन हुआ नहीं है, होने वाला है। ये क्या है? ये क्रॉस कर चुके हैं किसको? बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्ट हो चुके हैं, ये प्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में वैल्यूज येट टू बी एडिट। अभी इनमें कुछ वैल्यू एडिट करना जरूरी है, बाकी बचा है। इंटरमीडिएट, अभी मतलब बाकी बचा है, एडिट कर सकते हैं, इसमें ऐड नहीं कर सकते हम। ये फाइनल गुड्स हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, इसके बाद में क्या है? दीज गुड्स आर नॉट रेडी। अभी तक ये रेडी नहीं हुए हैं यूज करने के लिए। और फाइनल गुड्स का मतलब होता है ये यूज हो गया, यूज करने के लिए क्या हो गए? तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरीके से सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।